नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। कल यानी 29 जनवरी को सुबह तकरीबन 2 बजे की बात है, जहां पर प्रयागराज के महाकुंभ में मेले के दौरान शाही स्नान का पर्व था। शाही स्नान के लिए लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे, जिस दरमियान वहां पर भगदड़ मच जाती है और अखाड़े परिसर के लोगों को जाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया होता है। बल्ली और जो बांस होते हैं उससे वो घेरा गया था ताकि उस पार कोई जा ना सके, और पब्लिक के लिए एक कॉरिडोर सेव किया गया था जहां पर पब्लिक को आने जाने दोनों के लिए एक ही रूट था, जिसकी वजह से वहां रात तकरीबन 2 बजे भगदड़ मच जाती है। और जो लोग होते हैं इस रूट को फॉलो करते हुए वो बैरिकेड को तोड़कर उस पार पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि उस पार कुछ लोग इंतजार में थे कि जैसे ही बेला होगी यानी मुहूर्त होगा 7 बजेगा, वैसे ही वो स्नान के लिए जाएंगे संगम नोस पर। लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वहां सो रहे लोगों पर एक के बाद एक लोग आते हैं और उनमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इस भगदड़ को लेकर आखिर प्रशासन ने इतनी देरी से ये आंकड़ा जारी क्यों किया, और जिस तरह से सुबह से ये खबरें सामने आई थी, क्योंकि रात 2 बजे का मामला था, उसके बाद आपको बता दें कि शाम लगभग 16 घंटे से ज़्यादा की देरी के बाद प्रशासन सामने आती है, जिसमें बताती है कि 30 लोगों की मौत हुई है। पहले अंदेशा लगाया जा रहा था ये आंकड़ा 15 की है, लेकिन जो प्रशासन की ओर से जारी किया जाता है आंकड़ा, उसमें ये सामने आता है कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें कई लोगों का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है, स्वरूप रानी अस्पताल में भी चल रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि कई घायल अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्योंकि प्रयागराज प्रशासन जो है वो काफ़ी महीने पहले से वहाँ पर सारी वो लोग तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि पता था कि महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में लोग आने वाले हैं और ये नंबर बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट पे क्यों नहीं थी, और अगर अलर्ट पे थी तो इस तरह से भगदड़ अगर होती है तो उनके पास बैकअप प्लान क्या था। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। वहाँ के जो लोग थे जो भीड़ में अपनों को खोए हैं, वो भी लगातार पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि वो चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लोगों से मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोग वहाँ मदद के लिए नहीं आए। एक बेटी इस मेले में अपने परिवार के साथ गई थी, अपनी मामी, अपनी नानी और अपनी माँ के साथ गई थी, लेकिन वो अब लौटती है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो मामी होती है उनके साथ होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को खो दी होती है, अपनी नानी को खो दी होती है, और अब उसके पास कोई परिवार का बचा नहीं होता। हालांकि उसकी बहनें हैं, लेकिन ये परिवार इस कदर टूट जाता है। बताता है कि आखिर उस भगदड़ में कैसे लोग थे और किस तरह से एक महिला अपनी जो बच्ची होती है उसे फेंकती है। वो कहती है, वहाँ पर लोग जो मौजूद होते हैं उन्हें कहती है कि भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। जिसमें कोई वहाँ पर एक युवक होता है, वो बच्ची को खींचता है, खींच के उसे बांस के जो ढेर होते हैं वहाँ पर ये बल्ली पटरी पड़ी होती है उस पर फेंक देता है, जिसके बाद आखिरकार उस बच्ची की जान बच जाती है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो वहाँ पर भीड़ के नीचे कुचल जाती है। जाते जाते एक माँ अपनी बेटी को जान दे जाती है, लेकिन खुद वो मौत के काल में समा जाती है। लोगों के चिल्ला रहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में 2 पुलिस आए, एक ऊपर चढ़ा एक इधर पे चढ़ा, लेकिन तब फिर बाद में सब लोग कहे बच्चों को बचा लो, बच्चों को बचा लो कृपया करके। तब सब लोग 2 बच्चों को बचाए, 2-3 बच्चों को ले बचाए। हम भी कह रहे थे कि हमको भी बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे, लेकिन कोई नहीं मेरा सुना। मेरे लगे भी पुलिस था लेकिन मैं कोई नहीं सुना। 2 बस खाली पुलिस आया थे और सब बेहोश हो रहे थे, मर रहे थे, लेकिन कोई पुलिस नहीं हुआ। 4 घंटा हो गया था आने के लिए, 4-3 घंटा। क्या नाम है आपका? कोमल राजभर। अब बात करेंगे कि आखिर प्रशासन ने इतना लेट क्यों किया, और क्योंकि सुबह से सारी चीज़ें चल रही थी और आंकड़े जो सामने आते हैं, कई कयास लगाए जा रहे थे, जिसके बाद आखिरकार प्रशासन की तरफ से ये जारी होता है लिस्ट, जिसमें ये सामने आता है कि 30 लोगों में से 25 लोगों की शिनाख्ती हो चुकी है, यानी 25 जो लाश हैं उनकी शिनाख्ती हो चुकी है, जिसमें से ये बताया गया कि 4 लोग कर्नाटक से आए थे जिनकी मौत हुई है। इसके साथ ही गुजरात से एक शख्स था जिसकी मौत हुई है, और कई लोग हैं जो देश के कोने कोने से आए थे। इनमें जो 25 इन्होंने लाश शिनाख्ती की है।
लेकिन 5 लाश जो है अभी भी वहाँ क्लेम नहीं किया गया है, जो मॉर्चरी में इंतज़ार कर रहा है अपने की कि कोई अपना आएगा जो जिसे पता चलेगा, जो अपने परिवार की तलाश में वहाँ दर दर भटक रहा है, खोया पाया केंद्र है वहाँ जाकर पूछ रहा है, लेकिन उसे शायद ये भनक नहीं है कि उसने जिसे खोया है, हो सकता है वो मॉर्चरी में उसकी लाश आपका इंतज़ार कर रही होगी। बता दें कि एक आपने अभी जिसकी बाइट सुनी है उसमें एक बेटी सामने आती है जो बताती है कि उसकी माँ कैसे उसके आंखों के सामने जीवन अपना त्याग दी है, और इसके साथ ही उसने बताया कि कैसे वो परिवार के इतने लोग आए थे लेकिन अब किस मुंह से वो घर लौटेंगे और इतने कम लोग हो जाएंगे, ये उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। अपनी आंखों के सामने उसने देखा कि कैसे उसकी बहन को मौत के मुंह से उसकी माँ ने बचाया है, लेकिन खुद वो बच नहीं पाई और आखिरकार वो वहां पर मौके पर ही दम तोड़ देती है। हमारा नाम जगवंती है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जौनपुर का। कितने लोग आए थे आप लोग हम स्नान लोग करने? 20-22 जने आए थे। 20-22 बज आए थे। 9 बजे तक ले हम लोग आए वहाँ पर। हम सोचे, हमारी माता जी बोल रही कि हमें कुंभ का नहाना है, चलो हमें नहवा दो पिताजी से, कभी नहीं नहाए हैं, नहवा दो। तो हमारे पिताजी से गाड़ी किए, 22 जने के लेके आए। सोचे कि वहाँ पर जब इतना है सब नहा रहे हैं पब्लिक लोग, तो सरकार पूरा सुविधा दे होगी तभी ना। तब वो लेके आए हम लोग के। जब हर देखे तो हर सही रहा सब। जब ये साइड उन लोग हम लोग आए के जब जुटे थे और उधर का नहाने वाले और इधर का पब्लिक सब आकर एक जगह सब हो गई और 77 वो लोग नाकाबंदी कर दिए। सब रोड जाम करके बंद कर दिए, न इधर से मनाई जा रहे, न उधर से मनाई जा रहे, न इधर से पब्लिक कोई नहीं। पब्लिक लोग, मेरी जो भतीजी यही है वो बहुत रो रहे थे, चिल्लाती, तो कही कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मेरी बेटी को तो बचा लीजिए। हाथ गोड़ जोड़ी तो फेंकने लगी, तो कोई फेंक उठा कर ले जाकर बांस पर फेंक दी, तो ये बांस पकड़ के लटकी थी ये लड़की, ये 7 साल की लड़की वही बांस पर थी। और उसके बाद हमारी भाभी और मेरी माँ, वो लोग तड़प तड़प के मर गई, लेकिन पब्लिक लोग कोई, ना पुलिस ना अधिकारी, कोई नहीं मेरी माँ को बचाया, कोई नहीं बचाया हम लोग को। अच्छा, इस बच्ची की माँ की भी डेथ हो गई है? हाँ, इसकी माँ के भी 3 बच्चे की माँ थी। ये छोटी वाली लड़की है, अंजलि नाम इसका है, एक कोमल है, ये है दूसरी नंबर, तो जो है बड़ी वाली लड़की है ये है अन्नू है, ये भी है। इनकी माँ की डेथ हो गई है? हाँ, इनकी माँ के डेथ हो गई। अब हमारी माँ भी मर गई है, मेरी माँ मेरी भाभी मर गई हैं। अब हमारे घर में कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन हमारे लोग को देखभाल करेगा, 3 बच्चे को कौन संभालेगा, इनका देखेगा। अब बात करेंगे जो महाकुंभ से तस्वीरें सामने आई, कई तस्वीरें सामने आई जिसमें आप देखे होंगे कि बैरिकेड को चढ़कर क्रॉस किया जा रहा था, लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे, भटक रहे थे। इसी दरमियान कुछ लोगों की ऐसी भी तस्वीर आई, आपको बता दें कि संगम नोस पर को भगदड़ और भीड़ इतनी उमड़ी थी कि वहाँ कुछ लोगों को सांस लेने में असहज महसूस हो रहा था, जिसमें पुलिस के जवान जो होते हैं वो फौरन जाते हैं, भीड़ में जो शख्स होता है जिसे सांस लेने में दिक्कत होती है उसे फौरन CPR देते हैं। यानी एक मिसाल है ये इस कदर कि भीड़ में भगदड़ के दौरान लोग अपने आप को बचा रहे थे, लेकिन एक पुलिस वाला वहां जाकर एक शख्स की जान बचाता है, जो अपने आप में एक काबिले तारीफ कदम बताया जाएगा। बता दें कि 3 घंटे तक जो एम्बुलेंस है वो रफ्तार उसकी चल ही रही थी, क्योंकि पहले से पता था कि करोड़ों की तादाद में वहाँ श्रद्धालु आने वाले हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने एक कॉरिडोर बनाया था जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ होगा, और उसी कॉरिडोर पे लगभग 3 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस आती गई और करीब करीब ऐसे बताया जा रहा है कि 60 एम्बुलेंस आई थी। तो ऐसे में तादाद आप सोचिए कि कितने लोगों के किस तरह से भगदड़ हुई होगी और कैसे लोग वहाँ से खुद को बचाकर आए होंगे। बता दें कि आंकड़े बता रहे हैं कि लगभग 10 करोड़ लोग वहां पर संगम पे डुबकी लगा चुके हैं। इसके साथ ही जिस तरह से भगदड़ हुई उसके बाद प्रशासन अलर्ट पर होता है और कुछ 5 बड़े चेंजेस करता है, जो अब हाल ही में 4 फरवरी तक एप्लीकेबल होगा। इसमें आपको बता दें कि VVIP जो पासेस है वो कैंसिल कर दिया गया है। 4 तारीख तक किसी को भी VVIP पास जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नो व्हीकल जोन, यानी क्योंकि जो आम जन है उनकी गाड़ियां कई किलोमीटर दूर ही छोड़नी पड़ती थी और वो पैदल वॉक करके संगम घाट तक पहुंच रहे थे डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उनमें से कुछ VIP लोग थे जिनकी गाड़ियां आगे तक बढ़ रही थी और जिस तरह से भगदड़ हुई इसके मद्देनजर अब ये फैसला लिया गया है कि नो व्हीकल जोन, यानी किसी भी तरह की, चाहे वो VIP हो, चाहे आमजन हो, चाहे पुलिस हो, तो व्हीकल किसी भी उसमें वहां पर नहीं चलेगी।
तीसरी चीज़ आ गई है कि वन वे ही होगा, क्योंकि एक वे से जाना होगा, दूसरे वे से आना होगा। वही उन्होंने पाथ चूज़ किया था और वही पाथ 4 फरवरी तक एप्लीकेबल होगा। जिस तरह से भीड़ वहाँ पर है, करोड़ों में सैलाब वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ों में चेंजेस किया गया है और जो कि 4 फरवरी तक एप्लीकेबल होगा। यानी आपको बता दें कि कुल 5 चेंजेस हुए हैं। जिस तरह से भगदड़ में 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें से 25 की शिनाख्ती हो चुकी है, लेकिन 5 लाशें ऐसी हैं जो अभी तक मॉर्चरी में इंतजार कर रही है अपनों का। और इसी दरमियान कई लोग हमसे मिले हैं, जो रिपोर्टर वहाँ ग्राउंड पर थे उनसे मिले हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने किस कदर अपने सामने इन तमाम चीज़ों को देखा और अपने आंखों के सामने उन्होंने अपनों को खोया, लेकिन चाह कर भी वो उन्हें बचा नहीं पाए। हालांकि इस केस में आपको बता दें कि एक माँ ज़रूर उनका जिक्र हो रहा है, जिसमें उन्होंने जाते जाते अपनी बच्ची को वहाँ बांस के उस पर फेंका था ताकि उसकी जान बच जाए और आखिरकार वो माँ खुद वहाँ पर मौके पर ही ढेर हो जाती है।